Hi friends, today we are going to understand how to apply the properties of the determinant which we have studied in last video. तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो. अब इतने बड़े बड़े नंबर देख के पहले तो मुझे डर लगता है कि इतना बड़ा नंबर है, लेकिन ये नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉलम 1 के नंबर और कॉलम 2 के नंबर हर एक में 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 3. इवन कॉलम 2 और कॉलम 3 के नंबर में भी 3 का डिफरेंस है. तो मैं एक काम करता हूं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, C3 पे ऑपरेशन कर रहा हूं, C3 माइनस C2. सो आई एम गेटिंग वन डिटर्मिनेंट ऑफ 10, 30, 47. ये इसको कुछ नहीं किया हमने, 13, 33, 50. और जब मैं बोल रहा हूँ C3 माइनस C2 तो ये नंबर 16 माइनस 13 मतलब 3, 36 माइनस 33 मतलब ये भी हो गया 3, 53 माइनस 50 तो ये नंबर हो गया 3. सो आई एम डीलिंग विथ LHS राइट नाउ. तो ये 333 आ गया. अब एक काम करते हैं, हमने ये भी देख लिया है कि C1 और C2 में डिफरेंस है 3 का, तो मैं C2 पे ऑपरेशन कर लेता हूँ, C2 माइनस C1. और जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन किया, ये पहला कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम में चेंजेस होगा, थर्ड कॉलम एज इट इज. सेकेंड कॉलम में 13 माइनस 10 दैट मीन्स 3, 33 माइनस 30 विच इज ऑल्सो 3, and 50 minus 47 3. अब second row and second column and third column are equal, and according to the property if two rows or column are same, then value of determinant is 0. ये प्रॉपर्टी है. तो ये दोनों कॉलम सेम हो गया तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया 0 एंड विच इज RHS. तो विदाउट इवैल्यूएशन मैंने इतने बड़े नंबर का डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आना है ये कंफर्म कर लिया यूजिंग द प्रॉपर्टी. दो प्रॉपर्टी यूज किया है, एक तो लास्ट वाला प्रॉपर्टी जहां पे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, और एक प्रॉपर्टी जहां पे रो और कॉलम, दो रो दो कॉलम इक्वल है तो आंसर 0 आएगा. अब ये तो इवैल्यूएट वाला सम था. अब ये ऐसे टाइप के सम जहां पे शो दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस. तो आई विल स्टार्ट विथ LHS. ओके, अब LHS में X, A, Y, B और Z, C है, और RHS में यहाँ पे सिर्फ X, Y और Z है. तो पहले ये लाना है, तो यहाँ से A हटाना है, यहाँ से B और यहाँ से C हटाना है. तो फर्स्ट कॉलम में से A कॉमन लेंगे तो देखो क्या होने वाला है. यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे से एक A चला गया और यहाँ पे एक 1/A हो गया. ये फर्स्ट कॉलम में से A लिया है ताकि यहाँ पे X आ जाए, जो X यहाँ पे चाहिए मुझे. सिमिलरली सेकेंड कॉलम में से मैं B ले लेता हूं, सो इट बिकम Y, B एंड 1/B. क्योंकि इसके पास B नहीं है तो आंसर 1/B होगा. और लास्ट वाले में Z अकेला चाहिए तो यहाँ पे Z, यहाँ पे C और यहाँ पे 1/C, ये ऐसा आ गया, और ये C कॉमन. अब कुछ कुछ मैच हो गया, X, Y, Z, ABC, ये दोनों आ गए, X, Y, Z, ABC. लास्ट वाला रो मैच नहीं हो रहा है, तो ये मैच करवाने के लिए ये जो बाहर नंबर होता है कांस्टेंट, ये किसी भी एक रो या एक कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं. किसी भी एक रो, या फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, दोनों में से रो या तो कॉलम में से एक को मल्टीप्लाई करेंगे. बिकॉज मेरे ये दोनों रो मैच हो गए तो इन दोनों को कुछ नहीं करूंगा, लास्ट कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं. सो X, Y एंड Z
ए बी सी, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी इंटू 1/a लिखता हूँ, दैट मीन्स ए विल गेट कैंसल्ड, आंसर आएगा b इंटू सी। फिर जब b व ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 1/b, तो यहाँ पे c और a बचेगा और यहाँ पे ए बी बचेगा, एंड दिस इज नथिंग बट RHS। तो यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टीज यूज किया है। यहाँ पे स्टार्ट में हम लोग ने प्रॉपर्टी यूज किया कि एक कॉलम में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे बाद में वापस एक प्रॉपर्टी यूज किया, ये जो नंबर है वो किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। Next application of determinant is to find the area of triangle and quadrilateral. For that, stay tuned.